जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का एसपी मंत्र क्लासेस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। साथियों कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे साथियों। तो साथियों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सा सेशन लेकर के आया हूं, जिस सेशन का नाम है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका मतलब होता है क्या? विभाज्यता की जाँच, या इसे हम लोग जनरली रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी भी बोलते हैं, यानी साथियों विभाज्यता का नियम। तो जानिएगा आज की इस क्लास को हम शानदार बनाएंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा साथियों। और हाँ साथियों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज का ये क्लास जो है आपके जीवन का सबसे अद्भुत क्लास होने वाला है। बस इतना याद रखिए, जितने भी प्रकार के प्रतियोगिता का एग्जाम हो रहा है उसमें होने वाला है साथियों, उसमें अगर गणित से प्रश्न आता है तो आपको 1 नंबर इस विभाज्यता का नियम से आने ही वाला है। और ऐसे भी जनरली साथियों इस नियम को अगर आप जान जाते हैं तो बहुत सी कैलकुलेटिव क्वेश्चन को बनाने में सहूलियत होती है, आसान होती है। तो चलिए आज के इस क्लास को शानदार बनाते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करता हूं। ध्यान से देखिएगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं साथियों विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम समझिएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या होता है ये विभाज्यता का नियम, क्यों हमें इस नियम की ज़रूरत पड़ी, इसके रूल्स की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या बात है, सभी बातों को हम लोग जानेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे। और एक बार क्लास आप कर लेते हैं साथियों, आप 20 मिनट का वक्त दीजिए और इस वक्त के अनुसार आपके अंदर एक बहुत ही नया जागृति पैदा होगा, जिस चीज़ को आप अनुभव कर सकेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिएगा क्या ज़रूरत पड़ा इसके नियमों को जानने की। ज़रा से एक बात बताइए, आपसे मैं यदि पूछूं साथियों कि अगर यहाँ पे 4 है, ठीक है, और मुझे इससे 2 से भाग देना है, तो आप कहिएगा कि सर ये 2 से इसको विभाज्य करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 2 आएगा। यानी साथियों ये 2 से तुरंत इसको भाग दे दिए। यदि मैं कहूँ कि 5 को भाग दीजिए 2 से, तो आप कहिएगा कि सर इसे विभाज्य करना संभव नहीं है, क्योंकि ये जब पूरी तरह नहीं कट रहा है ये दशमलव में आ जाएगा। इसका मतलब है साथियों कि ये जो है ना विभाज्यता का नियम जो है हमें बड़े बड़े क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने कहा ये इन सवालों को, ठीक है, तो ये तो आसान थे जिसको हमने हल कर दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पे लिख देगा 24 और कहेगा 6 से भाग लगाइए, तो आप कहिएगा 6 चौक 24, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी 6 से कटने का ये आसान सा तरीका हो गया। परंतु क्या ज़रूरत पड़ा कि हमें इस नियमों को जानना पड़ा? तो आप जानते हैं ना अंक कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं ना, 10 डिजिट होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 होते हैं। और उसी से बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का निर्माण भी हुआ है। समझ रहे बात की गहराई को? तो जरा सा समझिएगा, यदि मैं आपसे कहूँ कि अगर छोटी संख्या थी तो उसे भाग देने में बहुत ही सहूलियत हुआ, तुरंत विभाज्य कर दिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दे दे 8, अगर मान लीजिए साथियों यहाँ पे अगर दे देता है ये 8 4 3 2 और हमें कहे कि यहाँ पर आप 66 से भाग दीजिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा? आप इसे भाग लगाइएगा। क्या आप इसे ऐसे करिएगा और ऐसे वाला कंडीशन से बनाइएगा ना, तो आपको लंबा वक्त लगेगा। और जनरल कंपटीशन का जो भी एग्जाम होता है साथियों, उसमें आपको कम वक्त में प्रश्न अधिक से अधिक बनाने पड़ते हैं। तो आप कैसे बना पाइएगा? तो इसका ट्रिक होता है, नियम होते हैं, उन सभी नियमों को हम लोग जानेंगे साथियों। बस वीडियो को छोड़ के मत भागिएगा। याद रखिए, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 2 मिनट वीडियो देखते हैं और फिर लास्ट का 2 मिनट देखते हैं। कैसे पढ़ाते टीचर? अरे कैसे पढ़ाते हैं, आप कैसे पढ़ रहे हो, ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है साथियों। याद रखिएगा भैया, हमेशा कोई गर्लफ्रेंड अगर आपका हो जाए ना, तो 1 से 2 दिन 1 सप्ताह के बाद भैया भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? फिर आप नया गर्लफ्रेंड के तलाश में रहिएगा, वो भी धोखा देगी, 2-4 दिन वो भी रहेगी आपके साथ, वो भी भाग जाएगी। फिर महीना दिन कोई रहेगी तो कोई फिर भाग जाएगी। आप परेशान रहिएगा, आपका पैसा भी ऐंठ लेगी और खूब खर्च भी करवाएगी और आपको छोड़ के भागते जाएगी। आप गर्लफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड बढ़ाते जाइए और वो छोड़ते जाएगी। कुछ लाभ होने वाला नहीं है। परंतु अगर आप गणित से प्यार कर लेते हैं, यानी गणित को आप गर्लफ्रेंड बना लेते हैं साथियों, तो याद रखिएगा ये आपका जिंदगी भर साथ देगी, कभी आपको छोड़ेगी नहीं। ये ऐसा गर्लफ्रेंड है ना कि आजीवन आपका साथ निभा भी सकती है। शादी भी कर लीजिएगा गणित से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया एक बात जान लीजिए, इसका भी टर्म और कंडीशन है। कहावत है, ये इश्क नहीं आसान, इसमें डूबना ही पड़ेगा। तो गणित से लव करने के लिए इसमें डूबना ही पड़ेगा भैया। अब पूरी तरह से अगर आप डूब जाते हैं ना,
तो गणित आपका अपना प्रेमिका हो जाएगी। तो चलिए इसी शानदार बातों पे साथियों हम लोग आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, भागिएगा नहीं, चलिए ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा क्या इसको भाग देंगे तो इस रूल पर चले जाएंगे, काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 66 के अगर नियम जान जाए, विभाजिता का इसका रूल जान जाए तो आसान नहीं होगा क्या? बहुत आसान हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ है 4 6 5, यहाँ पे दे देवे और कहे कि ये आप इसको 32 से भाग लगाइए। कहीं पे दे देवे कि आप इसको 4 2 4 ऐसे करके दे देवे और कहे कि भैया इसको 36 से लगाइए। कहीं पे दे देवे क्या कि 37 से भाग लगाइए। किसी भी संख्या में, मान लीजिए किसी भी संख्या में कहे तो भाग लगाने का जो कंडीशंस है, टर्म और कंडीशंस है साथियों, उन सभी बातों को हम लोग जानेंगे, नियम के अनुसार जानेंगे। इसीलिए हम लोग को विभाजिता के नियम को पढ़ना अति आवश्यकता पड़ गया साथियों, ठीक है, ताकि हम प्रश्न को जल्दी से कम समय में कैलकुलेटिव प्रश्नों को हल कर सके। बस यही मेन थॉट है इसका। देखिएगा हम लोग सभी बातों को देखेंगे, ठीक है, और पूरे एकदम बेसिक से और ट्रिक के साथ सीखेंगे। भैया एक बात बताइए, आप सभी जानते हैं स्टार्टिंग हमें किससे करना है? 2 के नियम से। रूल ऑफ कितना? 2, यानी 2 का नियम। हमारा 2 का नियम क्या कहता है समझिएगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? 2 का नियम से। समझिएगा, ये कहता है 2 का नियम। बात की गहराई को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं हो तो समझिएगा ध्यान से। देखिए 2 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या में अंत का डिजिट यदि 0 हो, एक डिजिट 0 हो अंत का, या 2 भी 3 भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का नियम है यदि किसी संख्या के अंत में एक 0 हो अथवा कितना भी 0 क्यों ना हो, और यदि अथवा ऐसे बोल सकते हैं अथवा वह 2 का गुणज हो तो वह 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। कैसे बोलेंगे? किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 हो या वह 2 का गुणज हो, 2 के पहाड़ा से कटता हो, 2 का मल्टीपल हो, तो हम कह सकते हैं कि वह 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। भैया जरा गौर से देखिएगा, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 54, ठीक है, तो ये जो 54 है ना, क्या 2 से कट जाएगी? हाँ भैया, क्यों? क्योंकि इसका अंतिम डिजिट जो है ना, यह 2 का गुणज है। 2 के गुणज में मतलब 2 के पहाड़ा में आता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये 2 से पूरी तरह विभाज्य है। अगर कहीं पे लिख दे 50, ठीक है, तो क्या कहिएगा आप कि हाँ ये 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि अंतिम का जो डिजिट है ना वह 0 है, और ये 2 से, हम क्या बोले थे आपको नियम में कि 2 से नियम है कि 0 हो या ये क्या हो, 2 के पहाड़ा में आवे। तो साथियों इतना जान गए। अगर बड़ी संख्या दे देवे तो बड़ी संख्या मान लो 8 5 3 2 ऐसा करके 4 8 1 ऐसा दे देवे तो क्या कहिएगा? आपको खोजना पड़ेगा ना कि अंतिम का जो डिजिट है या तो 0 हो और नहीं तो 2 का गुणज हो। भैया अंतिम का डिजिट 1 है, ये 2 के पहाड़ा में 1 आता ही नहीं है, और ना ही यहाँ पे 0 है, तो ये 2 का विभाज्य का नियम फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, 20 मिनट का वक्त दीजिए और तब देखिए क्या मजा आने वाला है आपको। चलिए, ये तो आपने जाना 2 का नियम, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे 4 का नियम। भाई आपके मन में एक प्रश्न उठ गया होगा तुरंत जैसे ही सुने आप कि आपने 3 का नियम क्यों नहीं बताया। वो भी बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ बताऊंगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इस भाई का वादा है आपसे, हमेशा याद रखिएगा। चलिए, दूसरा कंडीशन में हम कहते हैं कि 4 का नियम, समझिएगा, रूल ऑफ 4। देखिए 4 क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या के अंत का 2 डिजिट 0 हो, ठीक है, या वह 2 डिजिट जो है वह 4 का गुणज हो या 4 के पहाड़ा से कटता हो, तो वह 4 से पूरी तरह संख्या विभाजित हो जाएगी। वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूं कि 500 है, कहीं पे दिया हुआ है 4 6 8 4, ठीक है, और कहता है कि 4 से विभाज्यता का नियम जांच कीजिए। तो भैया ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर अंत का 2 डिजिट क्या है भैया? हो 0 है ना। हमने बोला था 2 डिजिट जो है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से विभाज्य होगा। अथवा 2 डिजिट यहाँ पे देखिएगा 4 से कट जाता है, 4 के पहाड़ा से ये कट जाता है, इसलिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। समझ में आ रहा है आपको?
जरा समझिएगा ये जीरो का खेल क्या है, सब बताऊंगा, धैर्य रखिए। मैंने आपको बताया ये 4 दिख रहा है, 2 में मैंने आपको बताया कि 1 जीरो पड़ेगा, 4 रहेगा भैया, तो 4 को हम लिखते हैं 2 × 2 यानी 2 गो जीरो, यानी क्या हो जाएगा 2 गो जीरो हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं। यदि 8 लिखूँ तो क्या होगा 3 गो जीरो होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। 16 लिखूँ तो कितना जीरो होगा 1 2 3 4, ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 8, ये जो 8 दिख रहा है इसमें 3 गो 2 है, इसमें 4 गो 2 है, तो 4 गो जीरो, 3 गो था तो 3 गो जीरो, 2 गो 2 था यहाँ पे तो 2 गो जीरो। बात की गहराई को समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हुए चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, 2 का नियम, 4 का नियम आपने जाना, और 8 का नियम। तीसरा क्या कहता है 8 का नियम। 8 का नियम के बारे में हम लोग जानेंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों। 8 का नियम क्या कहता है, अगर हम 8 का नियम कहें, 8 का नियम ध्यान से देखिएगा, तो 8 का नियम क्या कहता है, यदि किसी भी संख्या के अंत का 3 डिजिट, ठीक है, शून्य हो या तीनों डिजिट 8 के पहाड़ा से कट जाता हो तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे प्रश्न में यदि करता हूं, ध्यान से देखिएगा, 28000, ठीक है, तो 3 गो डिजिट अंतिम का क्या है शून्य है ना भैया, तो शून्य है तो ये 8 से कट जाएगा। क्लियर है। अगर मैं कहूं यहाँ पे 215483432 ऐसा दे देवे, तो अंत का 3 डिजिट चेक कीजिए, क्या 3 डिजिट जीरो है क्या भैया, नहीं ना है हो, पर ये 3 डिजिट को देख तो लीजिए कि 8 से कट रहा है कि नहीं, तो 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32 कट रहा है। इसका मतलब ये पूरी के पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा साथियों, यही नियम कहता है। बात की गहराई को समझिएगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। चलिए अब आगे बढ़ रहा हूं, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे साथियों। सब कुछ जो भी मन आपके कह रहा है कि सर आपने 3 क्यों नहीं लिया, 9 क्यों नहीं लिया, बताइए 6 क्यों नहीं लिया, सब बताऊंगा मेरे भाई, सब बताऊंगा, सब्र रखिए, सब बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग जानेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग जानेंगे, देखिएगा साथियों, 5 का नियम। क्या जानेंगे हम लोग, 5 का नियम, ठीक है, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में एक अंतिम का अंक 0 हो अथवा वह केवल 5 हो वहां पर, तो वह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगी। फिर से समझिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में 1 शून्य हो अथवा उससे अंतिम डिजिट पर केवल 5 हो, तो वह संख्या 5 के पहाड़ा से पूरी तरह कट जाएगी मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, 2 4 8 6 5, ठीक है, अंत का डिजिट 5 है भैया, तो ये 5 से कट जाएगा। अगर यहाँ पर दे देवे 480 और ऐसे कहे तो अंत का एक डिजिट क्या है 0 है, तो ये भी क्या है 5 से पूरी तरह विभाज्य है। बात की गहराई को समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या कहता है, अब 5 हो गया, 25 का नियम। ध्यान से देखिएगा, 25 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत का 2 डिजिट, कितना डिजिट हो भैया 2 गो डिजिट, यदि शून्य हो या दोनों डिजिट 5 से कट जाता हो भैया, 5 के पहाड़ा से या 25 के पहाड़ा से वो कट जाता हो, तो याद रखिएगा क्या होगा, वह हमेशा 25 से संख्या विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या। देखिएगा ध्यान से, यदि मैं कहूँ 8 6 5 4 3 2 ये 5 7 5 ऐसा करके दिया रहे, इतनी बड़ी संख्या है, आप देख लीजिए ये करोड़ों में भी जा सकता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, अंत का 2 डिजिट या तो 0 हो नहीं तो 25 के पहाड़ा से कटने वाला हो, 25 से ये 75 कट जाएगा ना हो भैया, तो इसलिए पूरी संख्या किससे कटेगा 25 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है। यदि मैं कहूँ एक और एग्जाम्पल 24500 ऐसे कहूँ, तो देखिएगा ध्यान से, अंत का जो 2 गो डिजिट है ये शून्य है, अंत वाला 2 गो शून्य है, तो ये 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। कहीं पे कोई डाउट है क्या, नहीं है। यदि मैं कहूँ, ध्यान से देखिएगा, 125 का रूल बताऊं,
तो यहाँ पे देखिएगा 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5 गुने 5। इसका मतलब है भैया 25 को लिख सकते थे 5 इंटू 5 में, तो 2 गो जीरो चाहिए था ना अंतिम में। यहाँ कै गो जीरो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा। इसी प्रकार से तो कैसे कह सकते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 3 शून्य हो या वह 125 का गुणज हो तो पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। कहीं कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रहा होगा आपको। बस इतना याद रखिएगा, गणित से प्रेम करना है आपको, प्रेमिका गणित को बना लेना है, आजीवन आपका साथ देगा। तो भागिएगा नहीं भैया, भाग जाइएगा ना तो ऐसा लथार मारेगी, ऐसा लथार मारेगी कि आपको जीवन भर सताते रहेगी। हमेशा उस लथार का दर्द कहियो नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, गणित ऐसा है, मरनासन तक आपको साथ देगा गणित। याद रखिएगा भैया, मरते मरते तक। चलिए, तो आपने इन बातों को जाना, इन कंसेप्ट से कुछ पता चल रहा है आपको, कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, तो बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल रहा है। चलिए देखते हैं क्या निष्कर्ष निकला से। देखिएगा ध्यान से, निष्कर्ष क्या निकला, काश आप समझ गए होंगे। देखिएगा भैया, यहाँ था 2 का नियम, समझ में आ रहा है। पहला तो यहाँ 2 में 1 जीरो चाहिए था। यहाँ था 5 का नियम, याद कीजिए, इसमें भी 1 जीरो चाहिए था। इसमें या तो 2 का गुणज हो अंतिम अंक, नहीं तो 1 जीरो हो, या तो 1 अंक जीरो हो, नहीं तो 5 के पहाड़ा से कटे। समझ में आ रहा है? या 5 हो अंतिम अंक। ठीक है, 5 का नियम यही कहता है। दूसरा है भैया 4 का नियम, क्या कहता है, तो 2 गो 2 है इसमें, तो ये हो जाएगा 2 गो जीरो वाला कंडीशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 25 का नियम था। बताइए 25 में 2 गो 5 होता है ना हो, तो 2 गो जीरो हो जाएगा। तीसरा क्या था बताइए, 8 था। तो 8 को तोड़िएगा तो 2 2 2, 3 गो 2 चाहिए ना हो, तो जीरो हो जाएगा 3 गो। वैसा ही यहाँ पे कंडीशन था भैया, याद रखिएगा क्या था, 125 का। 125 में कै गो 5 है, यहाँ 2 गो 5 था, यहाँ 1 गो 5 था तो 1 गो जीरो पड़ा, यहाँ 2 गो 5 था तो 2 गो जीरो पड़ा, यहाँ 5 गुने 5 गुने 5 चाहिए, 3 गो 5 हो गया ना, तो जीरो भी कै गो हो जाएगा, अंत में 3 गो डिजिट हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ध्यान से देखिएगा, 2 के नियम में अंत में 1 जीरो, तो 5 वाला में सेम, जैसन 2 का नियम वैसन 5 का नियम। क्लियर? मिल रहा है ना? यहाँ पे 4 का 2 गो जीरो, तो यहाँ पर भी 25 में 2 गो जीरो, और 8 का 3 गो जीरो, तो 125 में कितना, 4 गो जीरो। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए, इतने बातों को आपने जाना। चलिए अब लिखिएगा रूल ऑफ 3। इसका मतलब है 3 का नियम। भैया ध्यान से देखिएगा, ये 3 का नियम क्या कहता है। 3 का नियम समझते हुए चलिएगा। 3 का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 के गुणज में आता हो तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। हो भैया, समझ में आ रहा है? जैसे 2 5 4 3 2, जरा गौर से देख लीजिए, ये संख्या 3 से कटेगी क्या नहीं। तो 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 3 14 होगा ना। और 14 और 2 कितना होगा, 16 हो जाएगा। 3 2 5, 4 9 और 5 14, 15 16, 16। क्या 3 के पहाड़ा में 16 आता है? नहीं ना आता है। तो ये 3 से विभाज्य होगी संख्या? नहीं होगी। तो क्या होगी भैया? अब ध्यान से देखिएगा, यदि मैं यहीं पे कहूँ 8 4 3 1, अगर मैं कहूँ कि ये संख्या 3 से विभाजित है, तो 8 2 10 4 14, 14 और 3 कितना होगा साथियों, 17, 17 1 18, 8 2 10, 10 4 14, 14 और 3 17 1 18, यानी ये पूरी तरह 3 से विभाज्य होगी भैया। जरा सा एक बात बताइए, क्या आप इस सब को ऐसा ही जोड़िएगा? जोड़िएगा तो काफ़ी लंबा वक्त पड़ेगा। हमें 3 के विभाज्यता का नियम जांच करना है, तो एक ट्रिक दे रहा हूँ, इस ट्रिक को आप हमेशा जेहन में रखिएगा भैया। अगर मान लीजिए मैं इस प्रश्न को ही देखूँ तो ये 3 से कटता है कि नहीं, जरा गौर से देखिएगा।
जो 3 के पहाड़ा में आए, 3 का गुणज मतलब क्या, सभी अंकों का योगफल 3 के गुणज होना चाहिए। इसका मतलब है कि 3 के गुणज से वो अंक उसकी सभी अंक कटने वाली होनी चाहिए। तो देखिएगा 3 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, 3 का 3 कट गया, ठीक है। अब बताइए कि 8 4 12 1 13 और 2 15 पूरा कट गया, यानी ऐसे आप काट सकते हैं। इसको देखिएगा, इसको काटना चाहे 3 का 3 कट गया, 4 2 6 तो ये दोनों कट गया, 5 2 7 3 से नहीं कटता है, 6 तो आता था, 5 2 7 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये नहीं कटेगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लीजिए। 3 वाला में यदि मैं कहूँ यहाँ पे 8 5 4 3 8 6, ठीक है, ऐसा कहूँ, और इनमें हमें क्या करना है, 3 से विभाज्यता का नियम जांचना है। तो ये 6 कट जाएगा 3 के पहाड़ा में, 3 भी कट जाएगा, 5 4 9 ये भी कट गया भैया, 8 8 16 तो ये कटेगा कि 8 8 16 दोनों को जोड़ दीजिए बची हुई संख्या को, तो 16 नहीं कटेगा 3 के पहाड़ा में। जो कटने वाला है काट दीजिए, ठीक है, और जो जुड़ने वाला है उसको बच गया सो जोड़ दीजिए और भाग के देके देखिए, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए इतना बात को आपने जाना अच्छी तरह से, 3 का नियम आपने सीख लिया साथियों। अब इसी के जैसा होता है 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है समझिएगा। ये भैया 9 का नियम क्या कहता है, जरा सा गौर से देखिएगा, इसकी बातों को समझिएगा, ठीक है। 9 का नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 9 के पहाड़ा में आता हो या 9 का गुणज हो भैया, तो वह संख्या पूरी तरह 9 से विभाजित होगा, वह 3 के नियम के अनुसार चलता है। क्लियर है। जैसे 8 8 4 3 8 1 ऐसे करता हूँ, ठीक है। इसको जांच करना है तो देखिएगा, आप सबको जोड़िएगा, कितना होगा, 8 8 16 और 4 20 और 3 23, 23 1 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 और 6 30 और 2 32, यानी टोटल जोड़ने पर आया साथियों कितना, 32 आ गया इन सबको जोड़ने पर। क्लियर है। क्या 9 के पहाड़ा में 32 आता है, नहीं ना आता है, तो ये 9 का विभाज्य का नियम फॉलो नहीं करता है। जरा सा नियम से चेंज कर लीजिए, 9 से कहता है ना, तो 8 1 9 ये तो कट गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए तो ये यहाँ पे 8 4 12 3 15 9 से नहीं कटेगा, और 4 कितना हो जाएगा, 8 8 16 4 20 3 23, इन सब का योगफल भी नहीं कट रहा है 9 से, बची संख्या। चूंकि इन दोनों को जोड़े तो 9 के पहाड़ा में आ गया ना भैया, इसलिए हमने उसको काटा है। कहीं ऐसा नहीं कहिएगा कि सर आप उसको काट दिए क्यों, आई सबको जोड़ दिए क्यों। इसको हमने जोड़ करके 9 के पहाड़ा में चेक किया आया कि नहीं आया, तो काट दिए हमने, ठीक है, क्योंकि सबको तो जोड़ना ही है एक दिन, एक दिन जोड़ना है तो हम उसको जोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही काटेंगे, जोड़ते जाएंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है। अब बची हुई संख्या को जोड़ के देख लिए हैं, आसान पड़ गया, नहीं कटा, छोड़ देंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, 2 5 4 3 9, देखिएगा 9 से कटने का नियम यही ना कहता है, बताइएगा ये कट जाएगा 9 से। अब बताइए 4 3 7, ये 5 और 4 9 एक भी जुड़ेगा तो भी कट जाएगा। अब 3 और 2 5 बच गया, तो 5 कटेगा नहीं कटेगा, तो भी 9 के नियम को फॉलो नहीं करता है। बात की गहराई को समझ रहे हैं साथियों। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे, ठीक है, तो आप देखिएगा ध्यान से, 9 और 7 16, 16 और 2 18, ये 9 से कट रहा है, नियम तभी चेक कर लीजिए, 9 1 9 और 7 और 2 9 कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। बात की गहराई को समझ रहे हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, आगे की बात क्या कहती है, सभी बातों को हम लोग जानते हुए चलेंगे। अब लिखिएगा 6 का नियम। हो भैया 6 का नियम क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। 6 का नियम कहता है, हो भैया 6 का नियम का कहत बा, यही कहत बा कि बड़ा मज़ेदार बा, ठीक है। 6 को आप ऐसा 2 गुणनखंड निकालिए कि उनका HCF 1 हो। बताइए 3 और 2 होगा ना, 3 दूना 6, 3 और 2 का जो HCF होगा भैया वह 1 आएगा। HCF मतलब समझ सही छू कि ना हो, HCF मतलब कथी होई छै, मस, लइका में पढ़लऊ रहा ना, मस मतलब महत्तम, यही ना, महत्तम समापवर्तक। चलिए तो HCF 3 हो। ध्यान से देखिएगा 6 का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या ये भले ये 6 का जो गुणनखंड है और उनका HCF 1 हो, उसके बाद कहता है
ये 3 से भी अगर कटता हो और वो 2 से भी कटता हो तो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाज्य होगी। क्यों होगी? तो 6 के ना बाल बच्चा है हो भैया, और एकरे बाल बच्चा ही दोनों है, तो इसका मतलब एकरे नक्शे कदम पर ना चलेगा। तो जब ये इसके नक्शे कदम पर चल के कटेगा, ये भी काटेगा, तो भैया बब्बा तो वही है, जान ही रहे हैं, बाल बच्चा को लेके चल रहा है अपने ही नक्शे कदम पर। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 12 लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आप कहिएगा कि सर 12 के बारे में बताइए, क्या 12 6 से विभाज्य है? तो हाँ भैया 12 6 से विभाज्य है। कैसे? तो 12 पहले 3 से भी कट रहा है, 2 1 3 कट गया, और अंत में एक अंक 2 है, 2 के गुणज है तो 2 को भी काट रहा है। इसका मतलब दोनों अंक जो है इस 12 को काट रहा है, तो भैया 6 भी इस 12 को पूरी तरह विभाजित कर देगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं? यदि 3 काटे और 2 नहीं काटे तो भैया याद रखिएगा 6 नहीं काटेगा। अगर इसका जो भी गुणनखंड होगा वह यदि इसको काटता है तभी ये काटेगा। दोनों है तो दोनों काटना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? अगर मान लीजिए 8 6 2 ऐसे दे दिया और ये कहता है कि है कि नहीं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से तो ये कट जाएगा, ठीक है, लेकिन 3 से चेक कीजिए, 3 दूना 6 8 2 10, तो 3 से ये कट ही नहीं रहा है, 8 2 10 नहीं कटा है 3 के पारा से, तो 6 के पारा से 10 कैसे कटेगा? नहीं कटेगा, सिंपल सी बात है। चलिए, आपने 6 का नियम भी जाना। कैसा लग रहा है वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लग रहा है साथियों तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो साथियों आपका भी फर्ज बनता है कि इस भाई का उद्धार करे, इस भाई का कल्याण करे। समझ में आ रहा है? चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भागिएगा नहीं भैया, ए भैया भागिएगा नहीं, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। इतना प्रेम से पढ़ाया हूँ ना, इतना अच्छा से आपको पढ़ाया हूँ, थोड़ा वक्त दीजिए ना हो, थोड़ा वक्त दीजिए। कुछ और कंसेप्ट बचा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 6 और 9 पर हमने चला है, अच्छी तरह से देख लिया। अब हम जानेंगे क्या 9 अगर 12 के बारे में कहे तो क्या करेंगे। देखिएगा 12 का नियम क्या कहता है, देखिएगा 12 का नियम क्या कहता है। तो 12 में 4 और 3 से कट सकता है, ये 2 और 6 से भी कटता है 12। देखिएगा कैसे कट सकता है ना। आप कहिएगा कि सर ये 2 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, लेकिन आप एक बात जानिएगा ध्यान से, ये 12 तभी कटेगा किसी संख्या को जब इनका जो गुणनखंड 2 होगा उसका HCF 1 होगा। बात की गहराई को समझिएगा, HCF 1 होगा, इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाता है, इसलिए ये गुणनखंड को लेना उचित नहीं है। ठीक है, तो हमें 4 और 3 ही लेना पड़ेगा। इसका मतलब 12 उसी संख्या को विभाजित करेगी जिसको 4 भी काट रहा है और 3 भी काट रहा है। समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं 18 की बात, तो 18 को 9 और 2 दोनों मिलके काट रहा है। आप कहिएगा 3 और 6 मिलके काट रहा है, कहिएगा ना भैया? समझ में आ रहा है आपको? अब आप ये भी कहिएगा सर ये 9 और 2 दोनों मिलके काट रहा है, 3 और 6 दोनों मिलके काट रहा है, पर ले तो किसको ले? तो बताइए, इन दोनों का HCF आपका कितना आ जाएगा? ये 1 आएगा, जबकि इसका HCF 2 आ जाएगा। तो जिसका HCF 1 आएगा वही संख्या का गुणनखंड यदि इसको काट रहा है तो 18 भी उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर देगा। तो बताइए भैया 9 और 2 का HCF 1 है, यानी 9 18 को काटेगा, यानी 2 भी 18 को काटेगा, काटेगा ना हो? तो इसका मतलब क्या है? 18 जो है उस संख्या को पूरी तरह काट देगा, और उस संख्या को ये भी काटेगा और ये भी काटेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए, इतने बातों को हमने जाना। इसी तरह से हम लोग प्रश्न को हल कर देंगे। यदि मान लीजिए आपको दे देवे कि सर 66 से कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए 66 से काटना है, 36 से काटना है, और मान लीजिए हमको 36 दे देवे, बताइए क्या होगा इसका? 2 गुणनखंड 9 और 4, 9 और 4 का HCF कितना हो जाएगा भैया? HCF 1 हो जाएगा, यानी 4 से भी कट सकता है वो संख्या, 9 से भी कट सकता है, तो वह संख्या 36 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। बात की गहराई को समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पर 8 4 5 2 ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो ये 5 4 9, ठीक है। देखिएगा अंतिम का 2 डिजिट जो है साथियों लेना है 4 वाला रूल से, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो ये 4 से नहीं कटा, क्लियर है। 9 से कट रहा है क्या? देखिएगा 5 4 9,
8 और 2 10, 9 से भी नहीं कट रहा है। तो क्या वो 36 से कटेगा ये पूरा? नहीं कटेगा। ये संख्या इस 36 से नहीं कटेगा, 36 नहीं काट पाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ रहा हूं, जरा सा ध्यान से देखिएगा साथियों। बस दिल्ली दूर है, जाना जरूर है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब क्या कहता है